बेंगलुरु में नए साल के जश्न में करीब 1,500 पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में महिलाओं के साथ जमकर छेड़छाड़ की घटनाएं हुई। जबकि महिलाओं की सुरक्षा की बात तो होती है, तो बेंगलुरु को दिल्ली की तुलना में ज्यादा सुरक्षित शहर माना जाता है, ज्यादा पढ़ा लिखा शहर माना जाता है, आईटी का हब माना जाता है। लेकिन शनिवार की घटना ने यह बता दिया कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में बेंगलुरु भी दिल्ली जैसा ही है। अचानक रात 11 बजे सड़कों पर हुड़दंगियों ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। हालात ये हो गए कि कई महिलाएं किसी तरह पीछा छुड़ाकर अपनी जान बचाकर वहां से भागी। अब एक ऐसी खबर जो देश के हर इंसान का खून खौला देगी। देश के सबसे आधुनिक और हाईटेक शहरों में एक बैंगलोर से एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। न्यू ईयर पार्टी में भीड़ में लड़कियों से छेड़छाड़ का मुद्दा थमा भी नहीं था कि ये वीडियो जो आप इस वक्त देख रहे हैं इसने हलचल मचा दी। कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा पर यह वीडियो अपने आप में सवाल खड़ा करता है। ये वीडियो तमाचा है उस शहर पर जहां हजारों लाखों कामकाजी महिलाएं अपने पैर पर खड़े होकर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। लेकिन जरा सोचिए, देर रात लौटने वाली महिलाओं के लिए जब बैंगलोर जैसा शहर भी सुरक्षित नहीं, तो फिर बाकी हिस्सों के बारे में क्या कहा जा सकता है। इसी तरह का डर इन बाइक सवारों के मन में दिखाई नहीं दिया जिन्होंने इस तरह की हरकत की। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने इस घटना पर एक बहुत ही बेतुका बयान दिया है, जिससे आपको यह पता चलेगा कि हमारे नेताओं की मानसिकता क्या है। उन्होंने कहा है कि नए साल के जश्न में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ये सब देखकर आपको लग रहा होगा कि हमारे देश में ये क्या हो रहा है। ये कौन से लोग हैं जो नए साल की खुशियों में अपनी दूषित सोच और घटिया आचरण का जहर घोल देते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा और इनका सामाजिक बहिष्कार करना होगा, क्योंकि जो लोग महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते वो देश के लिए किसी बोझ से कम नहीं है। क्या हाल है मित्रों, आज का ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल है हमारे चैनल के लिए। आज हम लोगों के पास जाके पूछेंगे नेम 5 थिंग्स दैट प्रोवोक रेप इन इंडिया अकॉर्डिंग टू देम। सो देखते हैं क्या रिव्यूज़ हैं उनके एंड क्या सच्चाई है, ये हम आपको आखिरी में बताएंगे। और ये पूरा एपिसोड इसलिए बना रहे हैं हम क्योंकि आपने देखा होगा भी न्यू ईयर में बेंगलोर में क्या हुआ है, दिल्ली में क्या होता आ रहा है इतने सालों से। हर जगह यही चीज़ चलती आ रही है एंड 80 to 90% केसेस दस भी नहीं होते, इनका पता भी नहीं चल पाता है लोगों को। सो आओ, ये पूरा एपिसोड रेप के ऊपर है, रिस्पेक्ट वुमेन्स के ऊपर है। देखते हैं लोगों के रिव्यूज़। सो नेम these 5 things that provoke rape in India. एक तो से लिकर, दूसरा जो ये लेट नाइट पार्टीज है ये भी थोड़ा प्रोवोक करती है। इसमें रेप केस में दो चीज़ें सामने आती है, ठीक है। एक जैसे लड़कियां आजकल रात को लेट नाइट घूमती है, ठीक है, उनकी जो ड्रेस है, कपड़े घूम रहे हैं, ठीक है, वो भी चीज़ डिपेंड करती है। दूसरा लड़के होते हैं, ठीक है, अल्कोहल पी हुई है, दारू पी हुई है, ठीक है, उसमें क्या होता है जो उनकी इंटरनल जो फीलिंग होती है अल्कोहल से ज़्यादा ऊपर आती है। ओके, यही दो थिंक ज़्यादा बड़ी है इसमें रेप केस में। तो ऐसे पब्लिक प्लेस पे भी मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लड़का और लड़की थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व होकर चलते हैं तो वो भी दूसरी चीज़ों को प्रोवोक करती हैं। जैसे कि इनका कहना है एक तो कपड़े, लेट नाइट पार्टीज, दारू, ये सब प्रोवोक करती है। एंड आखिरी में इन्होंने बोला है कि जो लोग कपल्स जो घूमते हैं। बट अब मैं आपको बताना चाहूँ कि असली में क्या चीज़ प्रोवोक करती है। 3 से 5 चीज़ें। पहला, नथिंग। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप चाहे कहीं भी घूम रहे हो रात को, आप कोई चीज़ प्रोवोक नहीं कर सकती रेप करने के लिए। या लड़की ने छोटे कपड़े पहने, चाहे वो लेट नाइट पार्टी कर रही है, लड़के दारू पी रहे हैं, गानों का फर्क पड़ता है। और उसका एटमोसफियर है ना बहुत ओपन हो चुका है। लोग अगर फ्रेंड में लड़के हैं, लड़की हैं, आपस में अगर वो ड्रिंक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं तो ड्रिंक ही मेनली है, ड्रिंक मेनली है। नशे के और जो भी हैं, ड्रग्स वगैरह हैं, ड्रग्स और सॉन्ग्स आ रहे हैं इस टाइप के, सॉन्ग्स आ रहे हैं। और आप क्या बोलोगे? ये मूवीज हैं जो मूवीज आ रही हैं। पर आप बोलो ड्रिंक मैं भी करता हूँ और भी काफ़ी लोग करते हैं। हर बंदा ड्रिंक करता है, तो ये नहीं कि हर बंदा रेप कर रहा है, नहीं ना। तो ये कहने की चीज़ है, एक कहने की चीज़। गाने, मूवीज एक्सक्यूज है। लड़कियों के कपड़े, लेट नाइट पार्टीज एंड ड्रिंक करना, ये सिर्फ एक्सक्यूज है। आई विल टेल यू द 5 थिंग्स दैट प्रोवोक रेप इन इंडिया। नथिंग। कोई चीज़ तुम्हें प्रोवोक नहीं करती, चाहे ड्रिंक ही क्यों ना हो, रेप करने के लिए। कोई चीज़ मेरे को अंदर चाहे कुछ करवा दे साथ, चाहे मेरे को फ़ोन सिखा दे, चाहे कुछ करवा दे, मेरे को प्रोवोक नहीं करेगा जब तक मेरी अंदर ना हो कि मुझे रेप करना है, ठीक है।
बिना पिए भी लोग रेप करते हैं। आपके हिसाब से ऐसी क्या चीज़ें हैं जो रेप को बढ़ावा देती है, उत्तेजित करती है? पैसा है, पैसा पैसा। आप कह रहे हो ना पैसे की वजह से रेप होते हैं, जिसके पास पैसा है वो रेप करता है। पैसा पावर है, मतलब पैसा है मतलब पावर है, ये मतलब आपका। तो अगर मैं कहूँगा कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं तो मैं क्या मैं रेप कर दूँगा किसी का? नहीं नहीं ना। ना, तो ये बात सही है कि पैसे की वजह से रेप होते हैं? सही नहीं है, गलत है। गलत है। आप मानते हो आपने गलत बोला? क्यों नहीं मानते? अभी आपने बोला आप बोल रहे हो गलत है, अभी बोल रहे हो पता ना, गलत चीज़ बोल रहे हैं। हम आपको डांट नहीं रहे, हम आपको समझा रहे हैं अच्छी तरह प्यार से कि पैसा की वजह से रेप नहीं होता है। अगर बहुत सारे पैसे की वो छूट जाएगा उस वजह से रेप होगा। जैसे दारू चल रही है, लोग पीते हैं, जैसे मौजूद से इधर उधर घूमते हैं, किसी की बैग एक दिन के बाद लेते हैं, चोरी रेप, चोरी है, तो दारू की वजह से चोरी और रेप भी होते हैं। और और निकाह के इधर उधर घूमते रहते हैं। तो अगर मैं आपको दारू पिला दूँ, आप चोरी करोगे मेरे लिए? आपने बोला दारू पी के चोरी होती है, घूमते इधर उधर। आप रेप करोगे किसी लड़की के साथ? बलात्कार करोगे किसी का? नहीं ना। मेरे को आप दारू पिलाओगे, मैं करूँगा? नहीं, जब तक मैं नहीं चाहूँगा मैं नहीं करूँगा, है ना? चाहे मेरे को दारू पिलाओ ना पिलाओ। कुछ आदमी ऐसे बहुत कुछ आदमी ऐसे होते हैं तो उनको आप दारू पिलाओगे या नहीं पिलाओगे वो फिर भी करेंगे, बिना पिए भी करते हैं लोग। और तो दारू की वजह से रेप होते हैं। आप सही हो? गलत सही है ये गलत है? गलत भी है, सही क्या है? सही गलत ही है। दारू की वजह से रेप नहीं होते हैं। अगर लोग जो गलत सोच है जिनकी जो गलत करते हैं वो गलत ही करेंगे, चाहे उन्होंने दारू पी रखी हो, चाहे ब्लू फिल्म देख रखी हो, चाहे सबकी बहुत पैसा हो, वो जो गलत ही करेगा। जो सही है, जिसका ईमान इजाज़त नहीं देता करने का, वो चाहे उसका सब कुछ हो तो नहीं करेगा। बैड मेंटेलिटी। ओके। फ्रीडम फॉर बॉयज जो गर्ल्स को नहीं मिलती है। एक तो बहुत लीनियंसी हो गई है आजकल, जो लोग ऐसे खुली बदमाशी करते हैं, और पोर्नोग्राफी भी है कि कुछ ज़्यादा ही मतलब इतनी इजी एक्सेस है फ़ोन की तरफ। अब वो सारे दिन जो होते हैं कुछ साइको, वो सारे दिन देखते हैं तो अंदर से फीलिंग बढ़ती है। इजी वे अगर मैं आपको फ़ोन दिखाऊँ तो आप रेप कर दोगे? नहीं 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 तो फ़ोन ने आपको प्रोवोक किया? नहीं, फ़ोन प्रोवोक करती है? यस और नो? फ़ोन ने आपको प्रोवोक किया? यस और नो? फ़ोन प्रोवोक करती है? नहीं। फ्रीडम की आप बात कर रहे थे, तो फ्रीडम बॉयज़ को जो मिलती है, मेरे पास भी फ्रीडम है, मैं भी घर से किसी भी टाइम निकल सकता हूँ, तो क्या मैं रेप कर दूँगा? हम लोग कहते हैं कि जो गाने आ रहे हैं सीला की जवानी एंड जो सॉन्ग्स आ रहे हैं आजकल, जो फोन्स है, लिकर है, लेट नाइट पार्टीज एंड लड़कियों ने छोटे कपड़े पहने हैं, नहीं ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ये लोग कहते हैं ये प्रोवोक करती है, तभी हम इंटरव्यू ले रहे हैं, उन्होंने कहा फोन्स करती है, जो फ्रीडम मिली है बॉयज़ को वो करते हैं। बट एक्चुअली मैं आई विल टेल यू 5 थिंग्स दैट प्रोवोक, मैंने आपसे जो 5 थिंग्स दैट प्रोवोक रेप, आई विल टेल यू द आंसर। नथिंग, 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 नथिंग एंड नथिंग। नथिंग कैन प्रोवोक यू, नथिंग कैन प्रोवोक यू टू डू अ रेप। चाहे मैंने दारू पी रखी हो, चाहे मैंने फ़ोन देखी हो, चाहे मैं फ्रीडम हो, कितनी फ्रीडम हो मेरे पास, मैं तब तक रेप नहीं करूँगा जब तक मैं खुद नहीं चाहूँगा, जब तक मैं खुद नहीं चाहूँगा, ठीक है ना? तो जो लोग रेप करते हैं जरूरी नहीं कि वो नशे में हो, चाहे उन्होंने फ़ोन देखी हो, कई रेप होते हैं जिन्होंने फ़ोन नहीं देखी होती है, जो जरूरी नहीं है घर में भी रेप होते हैं, फैमिली रेप्स भी होते हैं, ठीक है? तो इस फ्रीडम से भी ये चीज़ें एक्सक्यूज रह गई है जो आजकल जो मीडिया बना रही है टीवी पे कि गाने ऐसे आ रहे हैं, मूवीज़ ऐसी आ रही है, तो वी आर चेंजिंग द कंसेप्ट। ये सिर्फ एक्सक्यूज़ है, जो रेप होते हैं इनकी इनका कोई लेना देना नहीं है। अच्छी मूवीज़ भी आती है, मर्दानी आई है, पिंक आई है, उसकी तरफ कोई कुछ नहीं बोलता है, जो गंदी चीज़ें आई है उनको ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो वी आर चेंजिंग द कंसेप्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर व्यू। दारू बढ़ावा देती है और दारू से होते हैं और लफंडर करती है। तो आप दारू पीते हो? आप दारू नहीं पीते, मैं दारू पीता हूँ। तो अगर आप मेरे को दारू पिलाओगे तो क्या मैं रेप कर दूँगा? हाँ, तो वही ना कि मैं अगर मैं दारू पिलाऊँ किसी को, वो रेप करेगा? नहीं, ये डिपेंड नहीं करता। तो दारू ने प्रवोक किया, बढ़ावा दिया, बढ़ावा कहाँ से दिया? जब हम किसी को दारू, आप मेरे को दारू पिलाओगे, मैं रेप करूँगा? नहीं, जब तक मेरे मन में ही नहीं होगा कि रेप करना है। दारू का तो रोल ही नहीं है, दारू ने कैसे बढ़ावा दिया?
दारू पी के सीधे रस्ते में जाते हैं, कोई दारू पी के टेढ़े टेढ़े होते हैं। तो टेढ़े होते हैं वो, जैसे ज़्यादा वो टेढ़े ही होते हैं, उनकी सोच ही टेढ़ी होती है। उनकी सोच तो बनी ये जो आप उनको जो रेप होते हैं, जरूरी नहीं सबने दारू पी होती है, बिना दारू पिए भी लोग रेप करते हैं, घर के अंदर भी रेप होते हैं, ठीक है। दारू का तो उसमें है ही नहीं कि बढ़ावा दे रही है, ये एक बहाना मार दिया गया है, एक पॉइंट बन गया, एक्सक्यूज बन गया, एक बहाना बन गया कि दारू पी के लोग गलत कर देते हैं, पर असलियत में ऐसा नहीं है। तो ये आपकी सोच है, अगर आपके अंदर गलती है, आपका ईमान आपको इजाज़त दे रहा है गलत करने का, तो आप करोगे। इसका ईमान नहीं देता इजाज़त, वो नहीं करता। क्या उसने दारू पी रखी हो, क्या उसने ब्लू फिल्म देख रखी हो, क्या लड़कियाँ कैसी भी कपड़े पहन रखी हो। हमारे हिसाब से मतलब ये कीजिएगा तो अभी के मौसम के हिसाब से कि लंगापन लड़की लोग जो है से बहुत ज़्यादा पहनती है, उसकी वजह से जो है छेड़खानी ज़्यादा होती है। अच्छा, इसलिए कि जितने भी हैं कपड़े के ऊपर में होते हैं, ये बिना कपड़े जो पहले अगर सूट सलवार पहनते थे, दुपट्टा सीना में ढक के चलते थे, वो तरीका वो सिस्टम सब खत्म हो गया और अभी आ गए हैं जीन्स पे और टी शर्ट पे, इसलिए कि वो पूरा पोजीशन दिखा करके वो चलते हैं, इस वजह से रेप भी काम हो जाते हैं। हमारे हिसाब से तो कपड़े के ऊपर। मैं कहना चाहूँगा कि छोटी बच्चों के भी रेप होते हैं, उनके कपड़े तो सही होते हैं, छोटे बच्चे के भी कपड़े अगर बुजुर्ग औरतों के साथ भी रेप हो रहे हैं। उसको तो कपड़ों ने यहाँ पे कहाँ बढ़ावा दिया? का बढ़ावा नहीं, आप कह रहे हो ना कपड़ों ने बढ़ावा दिया, और छोटे बच्चों के रेप हो रहे हैं, बुजुर्ग औरतों के रेप हो रहे हैं, तो इसमें कपड़ों का बढ़ावा कहाँ से आया? अब इसके लिए कि तो उसकी मन की बदमाशी है, जो छोटे बच्चे के साथ करे, बूढ़े के साथ करे। तो ये सीधी बात है कि ये मन है, तुम्हारे ऊपर है। कपड़े आपको उत्तेजित नहीं करते, है ना? जिसको करना है वो करेगा। हाँ, जिसको करना वो तो मन के तो बढ़ावा। कपड़े आप जो बोल रहे थे, क्या वो सही है? सही मानते हैं आप ये? अब लड़के जैसे कपड़े पहन सकते हैं, लड़कियाँ क्यों नहीं पहन सकती? देखिए, जो आदमी अगर उसका अगर मन खराब है या उसका वो दूसरे का भावना है गलत है, वो उसका मतलब ये माँ बहन को वो नहीं समझता है, तो उसकी गलत निगाह है, तो उसको तो है ही। जैसे कि आप ले लीजिए आतंकवादी के लिए, उसके लिए कोई धर्म नहीं है, कोई मतलब कि जो छोटा बच्चा बड़ा बच्चा कोई नहीं है, वो किसी को भी पाएगा। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपने जो कपड़ों वाली बात बोली है, ये गलत है, ये हमारे ऊपर है, ये लोगों की सोच है। हाँ, सोच के ऊपर नहीं है। लोगों में तो अवेयरनेस की कमी है, जो इसको इसके विक्टिम है, दैट वाज द इलिटेड पर्सन। दूसरा, कुछ लेडीज़ की भी कमी है, बच्चों की भी कमी है, वो इतने फ्री हो चुके हैं कि some people are going around that फ्रीडम ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्रीडम। और लेट नाइट निकलना वो सबसे बड़ा इशू। जो एक नॉर्मल लड़की है वो 6-7-8 बजे तक जाती है, अगर केस वो लेट आती है तो उसके बाकी जो टैक्स है वो अपनाती नहीं, अकेली आती है। ये सारी चीज़ें लेट गर्ल्स निकलती है, लेट नाइट पार्टीज होती हैं, जो एक्स्ट्रा फ्रीडम मिल रही है, 3 चीज़ें जो आपने बोली है, ये प्रोवोक कर दिया रेप के लिए। बट अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रेप जरूरी नहीं रात को होते हैं, दिन में भी होते हैं। तो हमने न्यूज़ देखा होगा बैंगलोर में जो अरेस्टमेंट हुई लड़की के साथ मोलेस्टेशन हुआ है, दिल्ली में रेप्स होते रहते हैं, हर जगह होते हैं। इस बारे में मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सिंपल सा आपसे, नेम 5 थिंग्स दैट प्रोवोक रेप इन इंडिया टू यू। मतलब इंडियन कल्चर, कुछ लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, बढ़ावा देते हैं, लोगों की ओल्ड थिंकिंग होती है, अभी बच्चों को बढ़ते हुए नहीं देखा जाते। वेस्टर्न कल्चर है, जैसे अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग जो है कपड़े ऐसे पहन के निकल रहे हैं, जो मेन है कि हाँ, ड्रेसिंग जो और गर्ल्स सबसे का प्रोवोक करता है। मेन थिंग है इसमें ड्रिंकिंग है, लोग ड्रिंकिंग करके ज़्यादातर मोस्टली केस में लोग ड्रिंकिंग करके ही ओके, सो आपने बोला है कि जो लड़कियों की ड्रेस है एंड ड्रिंक जो करते हैं ये लोग, चीज़ें ये बढ़ावा करती लेकिन हैं। हम- जो हमारा कल्चर है, जो हमारा पुराना कल्चर है, वो चीज़ प्रोवोक करती है, जो लड़कियों को बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता। पर अगर मैं आपको अभी बोलूँ, अगर मैंने ड्रिंक करी हो, ठीक है, और मेरे सामने किसी लड़की ने छोटे कपड़े पहने हुए, तो क्या मैं रेप कर दूंगा उसको? नहीं कर सकते, सब लोग नहीं कर सकते। नहीं ना। तो क्या यहाँ पे प्रोवोक किया ड्रिंक ने या छोटे कपड़े ने मेरे को, या सोनस? यहाँ लेकिन वो नहीं, person क्या to मैं person प्रोवोक हुआ? नहीं। नहीं हुआ। अगर मैं एक नेगेटिव पर्सन हूँ, चाहे मैंने ड्रिंक कर भी रखी है, चाहे बंदे छोटे कपड़े पहन भी रखे हैं, मैं रेप करूँगा। तो ये चीज़ें प्रोवोक नहीं करती। ये चीज़ें जो हमारा कंसेप्ट है, लोगों की थिंकिंग चेंज करनी है कि लोग कहते हैं लड़कियाँ छोटे कपड़े पहने हैं, लेट नाइट घूम रही है, स्मोक कर रही है, हमने ड्रिंक कर रखी है, ये चीज़ें कहते हैं कि ये प्रोवोक करती है रेप के लिए। जो गाने आ रहे हैं बॉलीवुड में, मुन्नी एंड शीला के ऊपर, ये चीज़ें प्रोवोक करती है। पर हम कंसेप्ट चेंज कर रहे हैं कि ये ऐसा कुछ नहीं है। रेप तभी होता है जब तक आप
खुद चाहो, ये चीज़ आपको प्रवोक नहीं करती। और रही बात हमारे कल्चर की, हमारा कल्चर सबसे प्रविध कल्चर है पूरे वर्ल्ड में। हमारे कल्चर में तहजीब सिखाई गई है, हमारे कल्चर में रेप नहीं सिखाया गया है। और ये आप लड़कियों को बढ़ावे वाली बात है, ये धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अभी जो मूवी आई है दंगल, इसमें भी लड़कियों को बढ़ावे की बात करी है। एंड रेप हमारे कल्चर से नहीं है, हमारे कल्चर में तहजीब है। मैं ये कहना चाहूँगा आपके लोगों का माइंडसेट ये जो है हमारे ऊपर होता है कि अगर हम करना चाहेंगे, हम बैड हैबिट्स हैं हमारी कम करेंगे, कोई चीज़ हमें प्रवोक नहीं कर सकती। नथिंग कैन प्रवोक अस। पनिशमेंट जो है ईजी है। पनिशमेंट्स हमें ये कहना चाहूँगा कि मर्डर की पनिशमेंट होती है फांसी, पर फिर भी मर्डर्स होते हैं। ओके जैसे हम देखते हैं आजकल जो गैंग रेप है उसका ज़्यादा बढ़ गया है। गैंग रेप। और सपोर्ट इनके फ्रेंड्स मोटिवेशन ना करो। ओके, तो आपने जैसे कि बोला कि गाने जो मूवीज़ आती है, पर मैं ये कहना चाहूँगा कुछ अच्छे गाने भी आते हैं, अच्छी मूवीज़ भी आती है, पिंक, मर्दानी, ठीक है। आपके साथ ऐसे क्या 3-4-5 चीज़ें हैं जो रेप को बढ़ावा देती है, प्रवोक करती है इंडिया में? ड्रेस, ठीक है। दूसरा ये आजकल लड़कियां जो बिगड़ी हुई है, सिगरेट, दारू, इसकी वजह से भी है। मैं एग्री नहीं हूँ ड्रेसेस का हो तो बच्चे को रेप नहीं होता। अगर ड्रेसेस बिल्कुल सही बात बोली बच्चों को रेप नहीं होता है। और ये बस हमारे लॉ में ही कमी है जो ढंग से स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता। बाकी लोगों की जो सोच है ना वो कुछ भी सोच है। अगर स्ट्रिक्ट होना ना लोग, किसी की जरूरत नहीं है दोबारा ले ले, किसी का कर भी देता है तो वो बच जाता है, पैसे लेके छूट जाता है, साल भर केस चलते जाता है। आपने बोला ड्रेसेस, तो सही भैया ने सही बात बोली है कि छोटी बच्चों के रेप होते हैं और जो लड़की पूरी ढकी होती है उनके भी रेप होते हैं। एंड जो लड़कियों के आप कह रहे हो कि ड्रिंक कर रही है, स्मोक कर रही है, लड़के भी करते हैं। तो हम भेदभाव क्यों? फ्रीडम सबके लिए है। एंड जो लोगों नेताओं का कहना है कि दारू फोन्स देख के लोग प्रवोक होते हैं, दारू पी के प्रवोक होते हैं, ये सिर्फ एक्सक्यूजेज है कहने के लिए। अगर मैं भाई को दारू पिला दूँ या फोन दिखा दूँ तो वही नहीं कि वो रेप करेगा। सब दारू पी, बहुत लोग दारू पीते हैं, बहुत लोग फोन देखते हैं, पर सब रेप नहीं करते जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे। इट्स अपॉन यू कि आप क्या चाहते हो। जब आपकी थिंकिंग होगी तो आप बिना दारू पिए भी, लड़की ने कपड़े कैसे ही पहने हैं, चाहे वो स्मोक करते ड्रिंक करती है, चाहे वो शरीफ घर से है, चाहे कैसी भी है, रेप जरूर होगी। ये चीज़ हम जब तक चेंज करें थोड़ा लोगों का लिकर है, आपने लोगों के माइंड सेट जो है उनके कंट्रोल में नहीं है। अगर हम आपको दारू पिला दें तो आप क्या रेप कर दोगे? नहीं, अभी मैं आपको कह रहा तो लिकर ने प्रोवोक किया, लिकर यस और नो, लिकर ने प्रोवोक किया, लिकर क्या? सेकंड आपने बोला है बैकग्राउंड, बेंगलोर तहजीबी सिटी, साइबर हब है जो सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर सारे जब बेंगलोर जाते हैं वहाँ पे चीज़ें की तरीके की चीज़ हो रही है। और जो यंगस्टर कर रहा है सब एजुकेटेड है, सब है, तो बैकग्राउंड मायने रखता है। दिल्ली में बहुत होते हैं, अच्छे बैकग्राउंड वाले भी रेप करते हैं, फैमिली के अंदर रेप होते हैं, ये चीज़ें मायने रखती हैं। तो ज़्यादातर ये जो अनकल्चर अनएजुकेटेड होते हैं यही लोग जो है जो आपके सामने आएंगे कि ये रेप वगैरह जो अटेम्प्ट करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप रेशो चेक करोगे जरूरी नहीं ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एजुकेटेड और जो लिटरेट नहीं है लोग उनके रेप के सीन्स में। मेन चीज़ है वो चीज़ें आ जाती है। एंड 80 to 90% केसेज जो अब तक दर्ज नहीं होते रेप के, ठीक है। एंड जो हाई लेवल में होते हैं जो आप बात कर रहे हो वो दर्ज ही नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो ये कहने की चीज़ है कि लोग बोलते हैं लिकर, फोन्स, छोटे कपड़े, नए जो गाने आ रहे हैं सिला की जवानी एक्सेट्रा एंड बैकग्राउंड, ये चीज़ें प्रवोक करती है रेप के लिए। बट नाउ आई विल टेल यू 5 things that provoke rape. Nothing and nobody can provoke you and me to do a rape जब तक हम खुद ना चाहें। That's a concept we are changing. तो लोगों ने एक्सक्यूज बना दी है कि लिकर की वजह से, फोन की वजह से, लेट नाइट पार्टीज, इनकी वजह से रेप हो रहे हैं। बट चाहे हम कुछ भी करें, तो अगर बंदा खुद नहीं चाहेगा तो वो कभी रेप नहीं करेगा, तो उसके अंदर का ईमान उसका इजाज़त नहीं देगा। तो अभी चेंजिंग द कंसेप्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर योर रिव्यू। मित्रों, इस वीडियो का मकसद किसी की तरफ उंगली करना, उससे बहस करना या उसके व्यूज़ को ऐसे दिखाना नहीं था। हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं कि आज के टाइम में भी हमारी मीडिया, हम लोग, हमारे नेता लोग इन चीज़ों को मानेंगे कि छोटे कपड़े पहनना, दारू पीना, वेस्टर्न कल्चर को अपनाना, ये सब चीज़ें प्रोवोक करेगी रेप को, तो हम गलत है। नथिंग एंड नोबडी कैन प्रोवोक अस टू डू अ रेप जब तक हम खुद ना चाहे। सो थिंकिंग है, सोच है जो हमें गलत काम करवाती है।
हमें ऐसे लोगों को बॉयकॉट करना पड़ेगा अपनी सोसाइटी में से, अपने आसपास से, ताकि उनको समझ आए कि ये चीज़ गलत है, आपकी सोच गलत है। हम अपनी आवाज़ ऊंची करके या किसी को गाली देके ये चीज़ ख़त्म नहीं कर सकते। ये चीज़ ऐसी ख़त्म होगी जब हम इस चीज़ को आगे तक पहुंचाएंगे, हर जगह बताएंगे कि हमारी सोच खराब है, हमें ये बदलनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। अगर हमारी नेगेटिव मेंटालिटी है तो हमें उससे बदलना पड़ेगा, भी पॉजिटिव बनना पड़ेगा। क्यों इंडिया में इतने रेप होते हैं? वो कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे। इसको रोकना पड़ेगा। मानता हूँ एक दिन में कुछ नहीं होगा, टाइम लगेगा, बट शुरुआत अभी करनी पड़ेगी। लोग सोचते हैं कि हाई सोसाइटी लोग और एजुकेटेड लोग ये थिंकिंग नहीं रखते। काफ़ी लोग ऐसी थिंकिंग रखते हैं अपनी। सो सिर्फ एजुकेशन देना ही ये चीज़ खत्म नहीं कर सकता, हमें उनकी सोच बदलनी पड़ेगी। एंड मीडिया, इस चीज़ को ख़त्म करो यार। कब तक तुम बॉलीवुड को विक्टिम बनाते रहोगे रेप के नाम पे, हैरेसमेंट के नाम पे? हम लिकर को प्रमोट नहीं कर रहे, ना कि पॉन्स को। हम ये नहीं कहते कि दारू पियो, पॉन्स देखो, बट ये चीज़ें है भी गलत, ये हमें नहीं करना चाहिए। लोग ये भी बोलते हैं कि कपल्स कैसे खुलेआम घूमना, ये चीज़ें प्रवोक करता है, वेस्टर्न कल्चर प्रवोक करता है। सो हम कपड़े पहन रहे हैं, ये भी वेस्टर्न कल्चर है। आज के टाइम में बहुत कम लोग धोती कुर्ता पहनते हैं। सो तुम वेस्टर्न कल्चर की अच्छाइयाँ भी अपना रहे हो, बुराइयाँ भी अपना रहे हो। तुम किसी एक नेगेटिव चीज़ को गलत क्यों बोल सकते हैं? वहाँ भी लोग छोटे कपड़े पहनते हैं और वहाँ पे रेप बहुत कम होते हैं। तो ये हमारे अंदर कीड़ा है, इसको ठीक करना पड़ेगा। छोटे कपड़े पहने तो गलती उनकी नहीं है, हमारी है, हमारी सोच की है। हम किसी की सोच पूरी तरह तो बदल नहीं सकते, बट उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसको बता सकते हैं क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। एंड ये चीज़ तभी रुकेगी जब हम शुरुआत आज से करेंगे। मानता हूँ एक दिन में कुछ नहीं होगा, कई सालों लग जाएंगे, पर शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। सभी लड़कों, सभी आदमियों से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, तुम क्यों ऐसा करते हो? कोई लड़की स्कूटी पे जा रही है, तुम उसको मोड़ मोड़ के देखते हो। कोई लड़की सिगरेट पीती है, तुम उसको घूरते हो। सोचो अगर उस जगह पे तुम्हारी माँ बहन हो, तुम करोगे? या तुम उनके साथ खड़े हो तो कोई तुम्हें घूरता है, तुम्हारी वाइफ को, तुम्हारी बेटी को, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को, तुम्हें कैसा लगता है? सो एक बार 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो और सोचो तुम्हारी एक बेटी है एंड उसका बॉयफ्रेंड तुम्हारे जैसा है। सो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या तुम एक अच्छे इंसान हो? सो तुम ऐसे क्यों हो? बदलो अपने आप को। इन सभी लड़कियों, औरतों से मैं यही कहना चाहूंगा कि दब क्यों जाते हो यार? आवाज उठाओ, रेज योर वॉइस, रेज योर हैंड। जब कोई भी कमजोर होता है ना, सब उसको बोलते हैं बी अ मैन, पर मैं तुमसे ये कहना चाहूंगा बी अ वुमेन। तुम दिखा दो कि तुम लोग क्या कर सकते हो। जिस दिन तुम जग जाओगी ना, सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी। एंड मैं ये नहीं कहता कि सारी गलती लड़कों की और आदमियों की है, कुछ गलती आपकी भी है। इस दौरान जब मैं ये वीडियो बना रहा था, कई चीज़ें मेरे पास सामने आई जो मैंने डाली नहीं है वीडियो में, जो मैं डालना चाहता नहीं था इस टाइम पे। लोग बोलते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप में जब कोई लड़की रह रही होती है, वो अपनी मर्जी से सेक्स करती है, बट जब उसका ब्रेकअप हो जाता है, जब तनाव बन जाता है, तो वो रेप का केस डाल देती है अपने बॉयफ्रेंड, अपने एक्स के ऊपर। सो लोग बोलते हैं कि लड़कियाँ जिसका गलत फ़ायदा उठाती है, और मैं सहमत हूँ उस चीज़ से। जिसका गलत फ़ायदा उठाया जाता है कि वो रेप में नहीं आता है, वो धोखाधड़ी है, तुम्हारे साथ चीटिंग हुई है, डिच किया तुम्हें, तो लड़कियाँ अपना पक्ष एंड अपनी केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोल देती है कि मेरे साथ रेप हुआ है, और वो रेप नहीं होता है। तो तुम इस चीज़ का गलत यूज़ करना बंद कर दो। जितनी भी औरतें एंड लड़कियाँ हैं, भी तुम्हारी इन वजह से ही बाकी औरतें कमज़ोर पड़ जाती है। एंड लड़कों यार, रिस्पेक्ट माँ बहन। तो तुम माँ बहन की गालियाँ देते हो, प्लीज रिस्पेक्ट दैट। सभी वुमेन से ये कहना चाहूँगा, तुम भाई बाप की गाली देना स्टार्ट कर दो यार। बाप की गाली ना बहुत गंदी लगती है लड़कों को। जब तुम दोगे ना, कल ठिकाने आ जाएगी। तुम खुद माँ बहन की गालियाँ दे रही हो, क्यों आखिर क्यों? तुम भाई बाप की गाली देना स्टार्ट कर दो, फिर देखो कितने कितने चेंजेस आते हैं आपके आसपास। सभी टीचर्स एंड पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा, जो कम्युनिकेशन गैप होता है स्टूडेंट्स और बच्चों के बीच में आपके साथ, इसको मत रहने दो यार, इसको फिल करो। अगर तुम सिखाओगी नहीं छोटी एज में उन्हें क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, तो उनको
कभी समझ नहीं आएगा। अगर आप चाहते हो इम्प्रूवमेंट आए, वो समझाओ क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। मैं ये कहना चाहूँगा यार, स्टॉप दिस मोलेस्टेशन, हैरेसमेंट, रेप, छेड़छानी करना, किसी को तंग करना, कब तक आगे? बंद करो यार इसको। सोच बदलो अपनी, थिंक पॉजिटिव, इट्स अ टाइम फॉर चेंज। ये वीडियो बनाते हुए मुझे कुछ लोग ऐसे ही मिले जिनके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। मैं बहुत ही अच्छा फील करता हूँ जब उनकी बातें सुनता हूँ। सो मुझे पता है ये एपिसोड बहुत लंबा है, पर इसको देखो पूरी तरह ताकि सोच चेंज हो सके आगे वाली जनरेशन की, या कुछ लोगों की इम्प्रूवमेंट हो सके सोच में। तो कुछ पॉजिटिव वीडियोस भी है, वो आपके लिए है। आप सब देखो, शेयर करो, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, वॉच पॉजिटिव। Well, I can't say that there are any five things. Okay. It is just in your mind. Okay. The thing is, it's only how you grew up, where you grew up. Like, if I go on the street right now, what would I face? If I say, hey, अगर मैं भाई तुझे पता है यार बेंगलोर में क्या हो रहा है, और तुझे क्या लगता है क्या हुआ यार? भाई को पता क्या है, कुछ ही नहीं है। मेरे को बस ये है लड़कियों की दिक्कत है, सही चलना नहीं आता भाई। घर वाले को 7 बजे घर आ जाओ, 7 बजे घर आ जाओ। भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जहाँ ग्रू अप हुआ ना तू, वो गलत जगह है। दूसरी सही सोच है ना, दूसरी सोच है वो गलत। Nothing can provoke to do a rape. And you are right. Thank you so much for your review. Thank you. हाँ, ये सिर्फ हमने हमारी थिंकिंग है कि हम सोचते हैं कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करता, सिर्फ हमारी वो रखना चाहिए। So, liquor, phones, ये provoke नहीं करते. Legal system is so bad. Legal Nobody is system. afraid of it. Okay. So first and only thing they can do it. I think every problem is solved. Okay. अगर आप मतलब कोई punishment अगर hard कर दी जाए, level बढ़ा दी जाए, डर नहीं ना, कुछ भी कर लो। Okay. That is the main thing. I think they वैल्यू can. सिस्टम नहीं है। Okay. रेप दे डोंट हैव एनी वैल्यू सिस्टम। मतलब कि चिल्ड्रन दे डोंट हैव एनी वैल्यूज। आजकल की जनरेशन है, दे डोंट हैव एनी रिस्पेक्ट फॉर एनीवन। But to talk of girls, I mean, मतलब old they don't have people. any respect. Basically, they don't have any cultural values or anything of the sort. And the type of the culture which is being promoted, Okay. that is not conducive to our this thing. Okay. See, we have become very much, you see, money minded. We have become more selfish. That is also that's the reason. So आप भी we want that something, and that's why children also becoming selfish and impulsive. They want anything. No consent is not there. No So patience is not there. It's a legal system. Our legal system is so bad in India. You can get away with anything. बंदा मर जाता है, उसके बाद डिसीजन होता है। Okay. अब डर किस बात का, कुछ भी कर लो। वही मैं चीज कह रहा हूँ कि तो अगर मर्डर की पनिशमेंट नहीं है, पनिशमेंट वर्ड नहीं यूज किया। इट्स अ लीगल सिस्टम। Legal तो system. अभी भी होंगी, Okay. बट कितनी इम्प्लीमेंट हुई है। That's I think I am happy with listening to me. Okay. Because I really deserve about this thing only. Only one thing required is that they should take care of legal system. Yes. And then तो जो most of problems fast judgment होनी Fast चाहिए, judgment. Why fast taking so much records time? होने Tell me, चाहिए. what is Justice required? delayed is justice denied. What is required for me? Why is taking so much time? तो किसको डर है? वो जाके सब करते हैं। So I think if you whatever system you have, a source is here, whatever you are promoting, wherever the highest level is going, my request is that you should ensure that legal system should be tightened. It should be made very fast, and in such cases where everything is so clear, so evident, they should not delay it at all. Then I think things will be over. आपने बिल्कुल सही बात में आपके साथ सहमत करता हूँ, लीगल सिस्टम करेक्ट नहीं है, बट जो हमारे लीगल जो हमारे रूल्स बनाने वाले नेता ही है, उनके भाषण ही ऐसे होते हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है। वो उनकी सोच ही है कि छोटे कपड़े पर तो हम उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ऐसा We do go to Europe also. There also ladies wear small clothes, but nobody here like this. Okay. You go to Africa, you go to इसके बाद तो बाद में कमेंट कर रहे हैं ना, even ये you तो are पहले having हो रहा drinks. है। I am telling you, Blame even करना। you are having drinks. Nobody is. They all are sober. Here they take one drink and then you can see क्या नज़र होता है। So that is. ऐसा थिंकिंग कि उनको Thinking जो is- गलत है वो गलत ही करेगा, कपड़े चाहे पहनने से क्या होता उससे है? ड्रिंक कर कपड़े रखी हो चाहे ड्रिंक नहीं कर ऐसा रखी हो। कपड़े थैंक का यू I don't think. सो मच सर, थैंक यू सो मच। सॉरी, हर चीज़ हो सकती है, नामुमकिन कुछ नहीं है। तो मैं वही चीज़ कहूँगा जो इंडिया में इतने रेप हो रहे हैं, उनको क्या चीज़ प्रोत्साहित कर रही है, उत्तेजित कर रही है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से जो प्रवोक करती है रेप को? सॉरी, मेरे कमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे।
जो लोकेलिटी है या फिर जो थिंकिंग है वो मैं बता रहा हूँ मुझे लोगों की। अभी काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल पे भी आ रहा है जो आप देखे होंगे कि अगर लड़की छोटे कपड़े पहन के जाती है तो दैट्स अ मिस्टेक। छोटे कपड़े पहन पहले तो हम अपनी थिंकिंग चेंज करनी पड़ेगी। सबसे पहली बात की हमारी थिंकिंग जो है कि भाई अगर कोई लड़की सूट में है तो भाई वो बहुत अच्छी है। अगर कोई लड़की या तो फिर स्मोकिंग कर दी या फिर ड्रिंकिंग कर दी या तो फिर क्लब से आ रही है तो भाई वी कैन रेप दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। कपड़ों पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि इसके हिसाब से नहीं है। आप किसी को जज नहीं कर सकते ना यार। अगर कोई लड़की अच्छी है वो भी छोटे कपड़े पहन सकती है। अगर कोई लड़की अच्छी नहीं है वो सूट पहनी है डजंट मीन लाइक वो बहुत अच्छी है। वो सती सावित्री ऐसा कुछ नहीं है। वो रेप तो इसलिए होता है गली में से खींच के लेंगे। वो लड़के घूम रहे हैं, वो फ्री है, कोई काम नहीं करते, पढ़े लिखे नहीं है, या माँ बाप के पास पैसा इतना है कि वो सारी चीज़ें मिल रही हैं। आप नहीं कर सकते काम ये क्योंकि आपको कमाना है। आप बिजनेस कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, आपके पास टाइम ही नहीं इन चीज़ों के लिए। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। ये जो भी फ्री लोग हैं एंड जो पढ़ाई इतनी एजुकेटेड नहीं है, जो बिजी नहीं है, जो बच्चा बिजी नहीं है, जो वेले हैं, वो इस काम में सबसे आगे। चाहे वो आप हैं या मेरा बेटा है या इवन मेरी उम्र के लोग भी जो हैं जिनको टाइम ही नहीं है सोचने का। अपना काम उनका इतना है कि वो कैसे सोच सकते हैं। वो टीवी देख लेंगे, वो पिक्चर देख लेंगे दंगल। आवाज़ तो है ही। बट जैसे कि लोग कहते हैं कि लोग लड़कियों ने छोटे कपड़े पहने हैं, जो आजकल गाने आ रहे हैं, ये प्रवोक करती है। छोटी सोच है, ये चीज़ें प्रवोक नहीं करती। दारू पिया हुआ है या पहुँच देखी है या लड़की ने छोटे कपड़े पहने। कौन लड़की ने छोटे कपड़े पहने वो उसकी थोड़ी गलती है। उसका जो मन करेगा वो तो कर ही सकती है। तो मतलब ये चीज़ें प्रवोक नहीं करती। मेंटेलिटी तो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है, बट जो चीज़ें प्रवोक करती है रेप के लिए, आप इसे क्या बोलना चाहोगे? कुछ चीज़ें हैं मेंटेलिटी आपके साथ सॉरी एक्शन का रिएक्शन नहीं मिलता है। वुमेन्स चुप रहती है, दब जाती है, तो आप लोग क्यों नहीं देते रिएक्शन? पब्लिक भी चुप रहती है। ये कंट्रोल होना पड़ेगा क्योंकि मैं देख रही हूँ आजकल स्कूल्स के अंदर भी ना जो कुछ पहले बहुत यंग लेवल में होती थी आजकल टीन एज में भी ये सब होती है। तो इस पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। स्कूल लेवल में टीचर्स को बहुत स्ट्रिक्टली टीचर्स जो है आजकल पूरे इंस्टीट्यूशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर दे आर मनी मेकिंग इंस्टीट्यूशन। और ये वो जो है बच्चों को जो मॉरल एजुकेशन बिल्कुल नहीं दे रही है। बच्चों को उनका बस मकसद होता है टीचर्स का पढ़ाना और उसके बाद कंप्लीट करवाना। बिल्कुल होनी चाहिए और दे शुड मेक देम अवेयर। बिल्कुल स्टूडेंट्स को टीचर्स को अवेयर व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच, व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ बैड। दे शुड बी टॉट मोरल वैल्यूज इन द स्कूल। बच्चों को एक जैसे 10-11 साल के बच्चे होते हैं उनको ये एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है कि व्हाट इज़ गुड और उनका जो नज़रिया है टुवर्ड्स सोसाइटी, उनका जो एक सोच है वो कैसे चेंज उनको करना चाहिए, उनको क्या रखना चाहिए, तो ये सब बहुत ज़रूरी है। जो पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में जो गैप होते हैं, कम्युनिकेशन गैप जो होते हैं, वो भी बहुत बढ़ रहा है आजकल। बिल्कुल करता है ये। पेरेंट्स जो है ना आजकल वो बहुत बिजी हैं अपने दे आर बिजी इन देयर ओन वर्क एंड ऑल दैट, तो वो दे आर गिविंग लेस टाइम टू द चिल्ड्रन। वो बच्चों को समय नहीं दे पा रहे जो उनको देना चाहिए और उससे क्या हो रहा है कि बच्चे जो है नेगलेक्टेड फील करते हैं। नेगलेक्टेड फील करने पे वो जो है गलत सोसाइटी की तरफ जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स अपनी सोसाइटी में बिजी है तो मोरल वैल्यूज बहुत लैक हो रही है, बहुत कम हो रही है। उनका जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ वैल्यूज़ है। जो पहले वैल्यूज़ होती थी वो नहीं है और टू मच ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। टू मच ऑफ इंडिपेंडेंस इज़ बैड, टू मच ऑफ कंट्रोल इज़ बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड आई इन लाइफ। तो ये हमारा जो सोसाइटी का है, मैं पीछे से देख रही हूँ कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तो ये चीज़ें नहीं थी और आजकल मैं जैसे स्कूल में जाती हूँ तो स्कूल ऐसे लगते हैं जैसे वो मनी मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। वो एक बच्चों को एक करियर नहीं दे रहे हैं। बच्चों को एक सिर्फ उनका मकसद है कि बच्चों को पढ़ाना, अच्छे नंबर लाना। बट बच्चे आपने देखोगा बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। टॉलरेंस पावर कम हो रही है, इनटॉलरेंस बहुत बढ़ रही है इंडिया में। मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों को प्रभाव करती है कोई चीज़। सो जो ऐसे कि हमारे नेता लोग कहते हैं कि लड़की के छोटे कपड़े पहनना, लिकर्स एंड लेट नाइट पार्टीज एंड फोन, ये लोग
फोन एंड सब प्रोवोक करती है रेप के लिए, आप इस चीज़ से सहमत हैं? बिल्कुल भी सहमत नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं। एवरी पर्सन हैव हिज ओन लाइफ, किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का क्या, सिर्फ लड़के ही क्यों बियर लिख कर पी रहे हैं, शॉर्ट कपड़े पहन रहे हैं, हर किसी की अपनी मेंटालिटी, हर किसी को अपनी और ये सब चीज़ें प्रोवोक नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं करती। और जो नेता लोग बोलते हैं उनकी सालों की सोच ही गंदी है, ठीक है ना। तो सिर्फ समय बदल रहा है, अपने आप को बदलो, देश अपने आप बदल जाए।